अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू टर्म्स फैक्टराइजेशन का लास्ट केस। बिल्कुल पिछले एपिसोड जैसा है, फर्क सिर्फ साइन का है। पहले दो परफेक्ट क्यूब्स के दरमियान में आपने प्लस साइन देखा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इस केस में आप दो परफेक्ट क्यूब्स के दरमियान में माइनस साइन देखेंगे और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले एपिसोड में सवालात किए थे, सिर्फ साइन का फ़र्क है। और यहाँ पर भी हम पहले स्टेप में जो भी आपको परफेक्ट क्यूब्स दिए जाएंगे, आप उनको सबसे पहले होल क्यूब में लिखेंगे, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद फिर पावर्स को अप्लाई करके हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ये दोनों ही परफेक्ट क्यूब्स हैं। ए 2 का क्यूब होता है, m की पावर 3 के टेबल में आती है। 343 7 का क्यूब होता है और n की पावर 6 है, ये भी 3 के टेबल में आती है। तो हम इन दोनों ही टर्म्स को होल क्यूब में लिख सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स को होल क्यूब में लिखेंगे और फिर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद लास्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे और यूँ फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले 8 का क्यूब रूट आप जानते हैं 2 होता है और m की पावर हमें 3 लगानी पड़ेगी, ताकि जब ये बाहर वाले 3 से 3 मल्टीप्लाई हो तो वापस 9 बन सके। 343 7 का क्यूब होता है और n की पावर हमें 2 लगानी पड़ेगी, ताकि 3 2 ये वापस 6 बन सके। हमारा हर स्टेप पिछले स्टेप के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में मौजूद टर्म a है, सेकेंड ब्रैकेट में मौजूद टर्म b है। पहले ब्रैकेट में आता है a माइनस बी, यानी कि 2m क्यूब माइनस 7n स्क्वायर। फिर यहाँ a स्क्वायर होता है, a का मतलब फर्स्ट टर्म है, यानी कि 2m क्यूब, फिर a है, फिर a की जगह आएगा 2m क्यूब, फिर b है, b की जगह आएगा 7n स्क्वायर, और फिर b है, b की जगह आएगा 7n स्क्वायर। a मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म और b मतलब सेकंड ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m क्यूब एज इट इज़ माइनस 7n स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पर जब स्क्वायर 2 पर आएगा तो 2 का स्क्वायर विल बी 4, और ये जब पावर 2 m क्यूब पर आएगी तो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो 3 2 बनेगा 6 m टू दी पावर 6 प्लस साइन के बाद यहाँ पर 2 और 7 नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट विल बिकम 14 m क्यूब n स्क्वायर, और प्लस साइन के बाद जब स्क्वायर 7 पर आएगा तो इट विल बी 49, और जब स्क्वायर n स्क्वायर पर आएगा तो 2 2 से मल्टीप्लाई होकर n की पावर 4 बन जाएगी। ये यूँ फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास फैक्टराइज हुई। अब सेकंड एग्जाम्पल की बारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5128 का क्यूब होता है, p की पावर 6, पावर 6 3 की टेबल में आती है। इट विल ऑल्सो बी फाइन। r स्क्वायर प्रॉब्लम है, क्योंकि आर स्क्वायर आप जानते हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सिर्फ आर स्क्वायर की फर्स्ट टर्म में मौजूदगी की वजह से पूरी फर्स्ट टर्म अब परफेक्ट क्यूब नहीं रही। बिल्कुल वैसे ही सेकंड टर्म में भी 729 तो 9 का क्यूब होता है। क्यू क्यूब क्यू की पावर 3 की टेबल में आती है, इट मीन्स क्यू क्यूब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि दोनों ही टर्म्स में आर स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है और दोनों टर्म्स में आर स्क्वायर मौजूद है। तो हम सबसे पहले हमेशा की तरह आर स्क्वायर दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। तो जब हम आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास अब जो बचा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। हमारे पास बचा 512 p टू दी पावर 6 और 729 q क्यूब। तो अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब हैं। तो अब यहाँ पर हम इनको होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 512 ये एक होल क्यूब में आएगा और 729 क्यू क्यूब ये दूसरे होल क्यूब में आएगा। और आप जानते हैं पूरा सिस्टम आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, इसलिए हम इसको मजीद कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो 512 की जगह हम लिखेंगे 8, p की जगह हम लिखेंगे p की पावर 2, ताकि 3 2 वापस बन सके p की पावर 6। 729 होता है 9 का क्यूब, इसकी जगह 9 आ गया, और q की पावर 1 जो कि लिखते हैं नहीं, तो 9q का क्यूब अगर आप लेंगे तो वापस 729q क्यूब बनेगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आर स्क्वायर, और आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज।
अब हमें मजीद इसको किसी ब्रैकेट में बंद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर स्क्वायर ऑलरेडी इन ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है। बस अब हम ए की जगह लिखेंगे 8p स्क्वायर और बी का मतलब सेकंड ब्रैकेट में मौजूद टर्म जो कि 9q है, ये बी की जगह आ गई। फिर यहाँ ए की जगह 8p स्क्वायर, यहाँ पर भी ए की जगह 8p स्क्वायर, इधर बी का मतलब 9q है और यहाँ पर भी 9q है। अब सिंप्लीफिकेशन, आर स्क्वायर एज इट इज़, 8p स्क्वायर माइनस 9q एज इट इज़। जब स्क्वायर 8 पर आएगा तो बनेगा 64 और स्क्वायर ऑफ p स्क्वायर विल बी p टू दी पावर 4 और प्लस साइन के बाद 8 9 जा 72 होता है और p स्क्वायर q एज इट इज़ और प्लस साइन के बाद 9 का स्क्वायर 81 होता है और स्क्वायर जब q पर आएगा तो ये q स्क्वायर बन जाएगा और मज़ीद आप देख सकते हैं कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो यूँ हमारे पास ये ब्रैकेट भी कंप्लीट हुए और फैक्टराइजेशन इसके साथ ही कंप्लीट हुई। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे अंदाज से टू टर्म्स की फैक्टराइजेशन के चारों केस बहुत अच्छे अंदाज से समझ आए होंगे। तो ये 4 ही तरीके हो सकते हैं फैक्टराइज करने के जब आपके सामने 2 टर्म्स हों और टर्म्स खुद बताती हैं कि वो कैसे फैक्टराइज होंगी क्योंकि आप जानते हैं इन 4 केसेस में से भी 2 कैटेगरीज हैं, एक टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर होना और एक टर्म्स का परफेक्ट क्यूब होना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड से हम शुरू करेंगे 3 टर्म्स की फैक्टराइजेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।